Dear students, good morning. We all discuss about our एक next topic. हम अपने एक अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं जिसका नाम है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र। आपको पता है अपने कोर्स में मनुष्य का मादा जनन तंत्र शामिल है, तो उसी को अपन आज पढ़ेंगे। मादा जनन तंत्र में सबसे पहले अपन जो पेट में पाई जाती है मादा जनन तंत्र के गर्भाशय वगैरह, अंडाशय वगैरह, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए पहले डायग्राम से समझ लीजिए आप कि मादा जनन तंत्र किस प्रकार का होता है। मादा जनन तंत्र की अगर हम बात करें तो इस तरह का डायग्राम अपन को दिखाई देता है, और इसमें यहाँ पर इस तरह से ये फिलोपियन नलिका है, इस तरह से फिलोपियन नलिका, ये गर्भाशय बना रहा हूं मैं, इस तरह से गर्भाशय होता है, और गर्भाशय से जुड़े हुए दो अंडाशय होते हैं। इस तरह से अपन देखते हैं कि ये दो अंडाशय हैं, गर्भाशय से जुड़े हुए दो अंडाशय इस तरह से होते हैं। ये गर्भाशय है, और गर्भाशय की जो दीवारें होती है वो इस प्रकार से होती है। ये गर्भाशय की दीवारें हैं, और साथ ही साथ में ये योनि मार्ग द्वारा ये बाहर खुलती है। इस तरह से अपन देखते हैं कि ये मादा जनन तंत्र का डायग्राम है, और इसके अब मैं नाम लिखता हूं। अब ये दीवारें हैं गर्भाशय की, गर्भाशय की दीवारें हैं, इसको अपन कहते हैं फिलोपियन नलिका। फिलोपियन नलिका, फिलोपियन नलिका, और इसको अपन कहते हैं अंडाशय, अंडाशय, और ये गर्भाशय, गर्भाशय। इस तरह से अपन देखते हैं कि मादा जनन तंत्र में ये यहाँ पे इसका आता है योनि। इस तरह से मादा जनन तंत्र के अलग अलग पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये जो ऊपर निकले हुए भाग हैं इनको फिलोपियन नलिका कहते हैं, और यहीं पे निषेचन होता है, यानी शुक्राणु और अंडाणु यहाँ पर मिलकर के, और फिर यहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं और यहाँ पर ये जुड़ जाते हैं। यहाँ पर आकर के गर्भाशय की दीवार से ये जुड़ते हैं, और साथ ही साथ में योनि मार्ग के द्वारा वीर्य तय किया जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के शुक्राणु होते हैं जो चलते हुए फिलोपियन नलिका तक आते हैं। तो अपन देखते हैं कि गर्भाशय एक संकुचनशील थैली के जैसा होता है, जिसमें गर्भाशय संकुचनशील थैली के जैसा होता है, जिसमें बच्चा जब ग्रो करता है या जो भ्रूण है वो विकसित होता है, तो उसमें उसकी बढ़ोतरी होती है, और बढ़ोतरी होकर के वो बड़ा हो जाता है। और इसमें आपको पता है कि ये जो मादा जनन तंत्र है, इसमें जो अंडाशय है, अंडाशय से हर माहवारी के दौरान एक अंडा निकलता है, और ये जो अंडा है ये फिलोपियन नलिका से होता हुआ गर्भाशय में आता है। ठीक है, तो ये गर्भाशय है और ये मादा का फिलोपियन नलिका। और इस तरह से अपन देखते हैं अंडाशय का चक्र 28 दिन का होता है, आपको पता है, और 28 दिन में अपन जो है हर बार माहवारी के दौरान एक नया अंडा निकलता है, और वो अंडा शुक्राणु से अगर मिल जाता है तो उसका जो है भ्रूण बन जाता है, या उसका जो अपन कह सकते हैं रोपण हो जाता है, या प्रेगनेंसी का टाइम आ जाता है। और उस दौरान अगर ये निषेचन नहीं हो पाता है और शुक्राणु उसको अवेलेबल नहीं हो पाते हैं अंडे को, तो ये अंडा बाहर त्याग दिया जाता है, और साथ ही साथ में गर्भाशय की दीवारों से हर माहवारी के दौरान खून का, या अपन कह सकते हैं कि इसके जो गर्भाशय की दीवारें उनके टुकड़े योनि मार्ग द्वारा बाहर निकलते हैं, जिन्हें अपन ऋतुस्राव भी कहते हैं, या अपन कह सकते हैं एमसी मेनेस्ट्रुअल साइकिल भी उसको अपन कहते हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो आपके समझ में आ गया। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को